शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट राजस्थान में अपनी पैठ मजबूत कर रहा है। पार्टी ने राजस्थान में जल्द होने वाले नगर निकाय और पंचायत चुनाव भी लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ साथ धर्मांतरण कानून को लेकर के लगातार मुहिम चलाने की भी रणनीति तय की गई है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के राजस्थान के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह जी हैं। इसके साथ साथ युवा मंच के अध्यक्ष सचिन जी हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से संगठन को आप लोग यहाँ पर मजबूत कर रहे हैं और निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? हमारी निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है और अभी हम गांव-गांव ढाणी-ढाणी हम शिवसेना को बनाने की जो शिवसेना की मुहिम चला रखी है हमने, वो हम शिवसेना कार्यकर्ता बना रहे हैं और इस चुनाव में भागीदारी लेंगे। इसकी भी पूर्ण जो जानकारी है वो हमारी शिंदे साहब से 15 तारीख को आगे मीटिंग है। उसकी रणनीति वहाँ तय होगी कि हम ये चुनाव गठबंधन में लड़ेंगे या अगर अकेले लड़ेंगे, तो ये हम रणनीति बना रहे हैं। मतलब आप लोगों ने ये तय कर लिया है कि नगर निकाय और पंचायत के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे ये अभी तय नहीं है। जी, अभी तक तो इस बात की कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन एक चीज़ सुनिश्चित है कि इस बार राजस्थान में एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में शिवसेना निकाय चुनाव लड़ेगी और पंचायत में भी लड़ेगी। बिल्कुल गांव-गांव ढाणी-ढाणी हर कार्यकर्ता को शिवसेना टच करेगी और हिंदुत्व का परचम लहराएगी। पूर्णतः प्रयास यही रहेगा कि राजस्थान में शिवसेना का विस्तार गांव-गांव ढाणी-ढाणी जिले मुख्यालय लेवल तक बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ये बताइए कि केंद्र और महाराष्ट्र में आप लोग बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एनडीए के अलायंस हैं, तो यहाँ पर जो निकाय और पंचायत के चुनाव होंगे, क्या एनडीए के घटक दल के तौर पर लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है हम अकेले ही लड़ेंगे। देखिए, अगर बीजेपी हमें स्वीकारती है यहाँ पर बीजेपी बहुत बड़ा दल है। यहाँ पर अभी शिवसेना शुरुआती दौर में है, बीजेपी बड़ा दल है, तो उनको तो अभी स्वीकार होगा नहीं, लेकिन हम जमीन स्तर पर अपना कार्यकर्ता तैयार करेंगे और कार्यकर्ता तैयार तभी होगा जब शिवसेना चुनाव लड़ेगी और मजबूती से मैदान में डटकर सामना करेगी। लेकिन निश्चित ही हम सनातन के लिए ही काम करेंगे, सनातन विरोधी काम नहीं करेंगे। मतलब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी कुछ सीटें आप लोगों को देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है तो आप अकेले चुनाव लड़ेंगे। समझौता महाराष्ट्र में है, केंद्र में है, यहाँ पर इस लेवल पर कोई समझौता नहीं है फिलहाल। जी बिल्कुल, यहाँ कोई समझौता नहीं। आप देखेंगे प्रदेश में जब विधायक चुनाव थे तो राजेंद्र सिंह जी गुड्ढा उदयपुर वाटी से लड़े थे, वहाँ भाजपा का भी कैंडिडेट था, तो ये तो एक उच्च स्तर की अलग बात है। लेकिन यहाँ हम 100% चुनाव लड़ेंगे और शिवसेना अपने दम पर भी चुनाव लड़ने में सक्षम है। अगर गठबंधन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो शिवसेना अपने दम पर भी चुनाव राजस्थान में लड़ सकती है। लेकिन इससे एक खराब मैसेज नहीं जाएगा कि आप केंद्र में महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ हैं, यहाँ चुनाव अकेले लड़ेंगे, फिर तो वो विपक्ष को, कांग्रेस को, आप लोगों पर, बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल जाएगा। नहीं, हम उनकी जैसे भावनाओं की बात करते हैं, अगर हमारी यहाँ भी हमारी नीति रीति मिलती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है उससे, लेकिन अगर वो हमारी नीति से संभव नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे। नीति नहीं, यहाँ तो सीट की बात। नहीं, सीट की बात कर रहे हैं, अगर वो हमारे साथ नहीं है तो हम चुनाव लड़ेंगे। तब ये सीधे सीधे अल्टीमेटम है, आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि हर जगह पर हमारा संगठन है, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमें सीट दो, नहीं दोगे तो हम अकेले लड़ेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आप इंडिया गठबंधन के अंदर लालू परिवार अलग भागता है, आप पार्टी अलग भागती है, लेकिन कहने का तो ये गठबंधन है। लेकिन एनडीए परिवार सुशासित परिवार है और बैठकर इस मसले पर चर्चा कर बहुत अच्छे से हम सुलझाएंगे और बहुत अच्छे से निगम निकाय और पंचायत चुनाव लड़ेंगे और आशा है कि सहयोग से लड़े, नहीं तो फिर अकेले तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि अगर बीजेपी से तालमेल नहीं होता है, समझौता नहीं होता है, तो कई पार्टियां मिल करके यहाँ पर एक थर्ड फ्रंट बना रही हैं। हनुमान बेनीवाल हैं, नरेश मीणा हैं, आम आदमी पार्टी है, कई दूसरे नेता हैं, तो वो क्या थर्ड फ्रंट में भी जाने की कोई संभावना है? बिल्कुल भी नहीं। ये थर्ड फ्रंट हमारे में समावेश हो तो करें। बाकी हनुमान जी है, जातिगत राजनीति करते हैं, नरेश जी है, जातिगत राजनीति करते हैं। शिवसेना प्योर सनातन, हम हिंदुत्व को लेकर आगे चलेंगे। हमारे लिए सिर्फ एक हिंदू शब्द नहीं है, सब 36 कौम, सब एक हम सनातन की नज़र से इसको देखते हैं। जातियों में हमने कभी भी हिंदू धर्म को बांटा ही नहीं है, तो हमारे लिए संभव नहीं है कि ऐसे लोग जो एक एक जाति के पीछे भागते हैं और वो चाहते हैं कि हम आकर प्रदेश की राजनीति में
कहीं ना कहीं काबिज हो जाए, तो ऐसे लोगों के साथ कतई नहीं जाएंगे। एक घटना हुई है कोटा जिले में, जो राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी नया कानून बना, उसके तहत केस दर्ज हुआ है और उसमें ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए पादरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि राजस्थान में शैतानों का राज है, इस राज को बदलना है, यीशु का राज लाना है। आप लोग तो इस मुद्दे को खूब उठाते रहे हैं जो है वो, अब इस मुद्दे पर आप लोग क्या करेंगे कोटा के मामले पर? देखिए, निश्चित ही कोटा का हम प्रवास करेंगे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। और ये क्या है, कांग्रेस के द्वारा पोषित ये लोग हैं। कांग्रेस शासन में इनको इतना पोषण मिला है कि ये हिंदुओं का रक्त पी पी कर ये इतने सुदृढ़ हो गए हैं कि ये भाजपा शासन काल में ऐसी बात करने की हिम्मत रखते हैं। मैं धन्यवाद और साधुवाद प्रकट करता हूं भजनलाल सरकार का, जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया है और प्रदेश का ये निश्चित ही पहला मुकदमा है। तो इनके जो पर काटने के काम हैं ये भजनलाल सरकार ने करा है। निश्चित ही हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं और कोटा कूच करेंगे जल्दी। लगता नहीं कि इतना बड़ा कानून बना दिया, इतने बड़े बड़े दावे किए, उसके बावजूद लोगों में दुस्साहस ऐसा कि सरकार को ही शैतान का राज बता रहे हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं उनकी रीति और नीति की कमी है। सरकार का शैतान का राज है। अब डॉक्टर इतना प्रतिष्ठित पद है और वो बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल है, तो ये तो एक मानसिक प्रवृत्ति है लोगों की। इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि इनको शैतान दिखते हैं। सनातन का काम करने वाला सरकार हो या व्यक्ति हो, इनको शैतान। इनका निश्चित ही इलाज करेगी शिवसेना। जो शिवसेना का पैटर्न है ना, उस जूते के पैटर्न से ही इनका इलाज करेगी, जैसे शिवसेना चलती आई है। अब प्रदेश में कोई पोपाबाई का राज नहीं है। लठ से और जूते से इनको बुलवाएंगे। सनातन जिंदाबाद है, इनके मुंह से ही कहलवाएंगे। ये जो कह रहे हैं ना राक्षस राज, ये कहेंगे राम राज है, प्रदेश में राम राज है। ये ऐसा हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम जल्दी कानून के हिसाब से काम करेंगे या लठ उठा के जूते उठाकर, जो आप बता रहे हैं कि वो खुद ही इस कानून कहीं नहीं है? देखिए, जो राक्षस है ना, इनको कानून की भाषा जहां तक समझ में आएगी समझाएंगे। बाकी तो धर्म की रक्षा सदियों से तलवारों से ही होती रही है। अब तलवार तो है नहीं, हमारे पास वोट है। अब उस वोट को हम डाइवर्ट करेंगे। वोट रूपी जो हमारी तलवार है ना, हम उसी से डाइवर्ट करेंगे। बाकी ऐसा कोई दुस्साहस करेगा ना कि चुनी हुई सरकार को वो राक्षस बता रहा है, तो उसका इलाज ऐसा कर दिया जाएगा कि वो जीवन में ऐसे जहां भी नजर घुमाएगा उसको सिर्फ और सिर्फ राम राज्य दिखेगा। पूरे हिंदुस्तान में राम राज्य दिखेगा। मतलब इस घटना को लेकर आप लोग आक्रोशित हैं, इसको एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे, सबक सिखाएंगे कानून के माध्यम? बिल्कुल, कानून के माध्यम से इनको सबक सिखाया जाएगा। हर चीज़ और हर जगह ये बोल रहे हैं, उस जगह हर जिनको जवाब देंगे, बिल्कुल करारा जवाब मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो शिवसेना का एकनाथ शिंदे गुट है, राजस्थान में अपने संगठन को मजबूत कर रहा है। पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि जो नगर निकाय और पंचायत के चुनाव हैं वो पहले कोशिश रहेगी कि बीजेपी के साथ मिलकर लड़ें, लेकिन अगर बीजेपी सीटें नहीं देती है तो अकेले लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। कोटा की घटना को लेकर भी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है और कहा है कि जल्द ही अगर इस मामले में कानून ने अपना काम नहीं किया तो उनको अलग अंदाज में, अनूठे अंदाज में सबक सिखाया जाएगा। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।